नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 8 में जो हिंदी पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटे मोस्ट आईएमपी मॉडल पेपर संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा पेपरना विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न आपेला छे, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रश्नों जवाब तमारे तमारी रीते मौखिक लखवानो छे। जो तमे शाळामांथी कोई प्रवास में गया होय, क्यांय फरवा गया होय तो ए यात्रा विषे तमारे मार्क ने ध्यान में राखीने 3 मार्कनो प्रश्न है तो योग्य 8 થી 10 લીટી में तमारे एना शब्दों वर्णन करवानो छे। प्रश्न नंबर 2 में छे, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। 3 में छे, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। चौथो प्रश्न, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा है। तो चलो आप 3 प्रश्नों सोल्यूशन जोईए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानो भूलता नहीं। पहलो प्रश्न आपेलो छे, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो जवाब आवशे, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। तीजो प्रश्न तो सागर भी तो यह पहुंचाने में क्या पहचानने की बात की है। तो जवाब आवशे, सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसे कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। आगे जोईए। तीजो चौथो प्रश्न आपेलो छे, इस घटना को किसके सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो जवाब आवशे, बाबा भारती संत पुरुष थे। दिन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का भाव उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यह सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से अपनी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था प्रश्नों जवाब। आगे जोईए। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है उसे कहते हैं तो तेने क्रियापद कहवाय। जवाब आवशे डी। नंबर 2, वर्तमान कालना वाक्य पहचानिए। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो ये वर्तमान कालનું वाक्य है। तीजा प्रश्न में आपेलू है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो आमाथी जो भविष्यकालનું वाक्य जे रीतनु है कि क्रिया होने वाली है अभी बाकी है उसे भविष्यकाल कहते हैं। नंबर 4 में है, मैं लिखता हूँ का भूतकाल बनाइए। मैं खेलता हूँ तो मैं खेलता था। एना पछीनु आपेलो है नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाला शब्द वाक्य है। भविष्यकाल तो लड़के शाम को खेलेंगे। शाम को खेलेंगे हजी क्रिया थवानी बाकी है तो ये भविष्यकाल कहवाय। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है। प्रश्न नंबर 3 में कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारो प्रश्न आ पत्रનું સોલ્યુશન છે આપણે વિડીયો નંબર ભાગ નંબર 2 માં અભ્યાસ કરવાનો છે। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી કરીને ભાગ નંબર 2 નો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે।
प्रश्न 4 उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। उपसर्ग शब्दनी आगळ, तो योग तो वियोग, देश तो परदेश, गुण तो अवगुण। तो आ रीते आगळ उपसर्ग लगावीने शब्द बनावવાનો छे। बमा आपेलू छे प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। प्रत्यय पाछळ झगड़ा तो झगड़ालू, भीख तो भिखारी, दया तो दयावान। तो आ रीतना शब्द बनावाना छे। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अवयव और उसका प्रकार लिखिए। तो अव्यय गोतवानो छे और तेनो प्रकार लखवानो छे। पहला वाक्य में रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो इसलिए अव्यय छे ए समुच्च बोधक अव्यय नो प्रकार छे। बीजो बगीचे के चारों ओर दीवार बनी। चारों ओर तो बगीचा ने दीवार ए शब्दनो समझावे छे। तो ए संबंध बोधक अव्यय कहवाय। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे अरे आश्चर्य तो इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहवाय। आज साजिद की जगह वाजिद खिलेगा। तो आज तो क्रिया विशेषण अव्यय है। वंदना भीतर बैठी है। भीतर ले अंदर, बैठी लगी कहाँ पे, तो क्रिया विशेषण अव्यय छे। तो आ रीते आपणे अव्ययना शब्द गोतवानो छे अने एना प्रकार लखवाना छे। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू छे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अहीं 8 शब्द ने आपणे कक्कावारी क्रम में गोठववानो छे। तो सौथी पहला शब्द आवशे अभ्यास, पछी आवशे चिराग, पछी आवशे प्रगति, पछी आवशे महकना, पछी आवशे विनय, पछी शायर, संग्राम अने संधिया। विद्यार्थी मित्रों शब्दों क्रम जोई लेजो, नीचे क्रम आपेला छे। तो ए रीते तमारे शब्दकोश में गोठववाना रहेशे। प्रश्न नंबर 7 में आपेलो छे लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेखक तो लेखिका, दीदी लेखिका बनना चाहती है। बाबू तो बबुआइन, बबुआइन बिना बुलाए आ गई है। धोबी धोबिन, धोबिन कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है। पंडित तो पंडिताइन, पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दास तो दासी, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। विद्यार्थी मित्रों अहीं आपेला वाक्य सिवायना पर तमे बीजा वाक्य बनावी सको छो। प्रश्न नंबर 8 में छे सूचना अनुसार कीजिए। अहीं गुजराती आपेलू छे, एने आपणे हिंदी में अनुवाद करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों आ स्क्रीनशॉट लई लेजो अने गुजरातीनो अभ्यास करी लेजो। आपणे हिंदीनुं संपूर्ण सोल्यूशन करीए अने एना पछीना प्रश्नमां आपेलू छे हिंदी आपेलू छे। अहींया आपणी मातृभाषा गुजराती में अनुवाद करवानो छे। तमे अहीं पण स्क्रीनशॉट लई लेजो। આપણે ગુજરાતીનું हिंदी અને हिंदीનું गुजरातीનું संपूर्ण सोल्यूशन જોઈએ। डायरेक्ट અહીં આપેલું છે हिंदी, तो हिंदी आ रीते बनसे। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचने पर भी साधारण ही बने रहे। विनम्रता, सरलता और सरलता के उसके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा कर दिया। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक निकट था। वर्ष 1921 में बापू से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो तमारे गुजरातीનું हिंदीમાં આ રીતનું લખવાનું છે ને આપેલું हिंदी છે એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર આ રીતે કરવાનું છે। બાબા ભારતી અને ખડકસિંહ તબેલામાં પહોંચ્યા। બાબાએ ગર્વથી ઘોડો બતાવ્યો। ખડકસિંહે આશ્ચર્યથી ઘોડા તરફ જોયું। તેને હજારો ઘોડા જોયા હતા, પરંતુ આટલો સુંદર ઘોડો તેની આંખોમાંથી ક્યારેય પસાર થયો ન હતો। તેને વિચારવાનું શરૂ કર્યું કે આ બધું નસીબ પર નિર્ભર છે। ખડકસિંહ પાસે આવો ઘોડો હોવો જોઈએ। આવી બાબતોથી આ સાધુને શું ફાયદો થાય? થોડીવાર ત્યાં આશ્ચર્ય સાથે ઊભો રહ્યો।
આ પછી તેનું હૃદય ધબકવા લાગ્યું. તેને બાળ સહજ અધીરાઈથી કહ્યું, પણ બાબાજી, જો તમે તેની ચાલ ન જુઓ તો શું? બાબાજી પણ માણસ હતા. કોઈ બીજાના મોઢેથી પોતાની વસ્તુના વખાણ સાંભળવા તેનું હૃદય અધીરું થઈ ગયું. તો આ રીતે તમારે હિન્દીનું ગુજરાતીમાં લખવાનું છે. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર આપેલો છે 9, જેમાં વાર્તા આપેલી છે. એ વાર્તા તમારે મુદ્દાઓ ઉપરથી લખવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગ નંબર 2માં વાર્તાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું. પ્રશ્ન નંબર 10, અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ. તો અહીં તમારે કવિતા પૂર્ણ કરવાની છે. એ કવિતા તમારી અભિરાહતો ત્યાંથી શરૂ કરીને इंसान को સુધી. तो अभीराहतो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. तो यहाँ सुधी तमारे काव्य पंक्ति लखवानी है. ने प्रश्न नंबर 11 में है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. मेरा देश हमारे त्योहार और कच्छ की सैर. विद्यार्थी मित्रों, आ 3 मांथी तमने सौथी सारो निबंध कयो आवडे छे ए मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो. आपणे आवता विडियो में पत्र, वार्ता अने निबंधनुं सोल्यूशन करशुं. विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो. आभार, धन्यवाद.